अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व ख़यारुल ग़ुलामी व तैक़िबी ला यबतुलु बिला रिज़ाइन सरीहिन औ दलालती। यहीं से सबक है आपका आज। देखिए, ग़ुलाम का ख़यार यानी लड़के का ख़यार और सय्यिबा लड़की का ख़यार। लड़के का ख़यार और सय्यिबा लड़की का ख़यार बातिल नहीं होता। बातिल जब तक वो सराहतन या दलालतन राज़ी ना हो जाएं। राज़ी ना हो, ये ग़ुलाम है, लड़का है, और सय्यिबा लड़की है। सय्यिबा तो जब तक वो सराहतन या दलालतन रज़ामंदी, तब तक ख़यार बातिल नहीं। आप जानते हैं कि इब्तिदाए निकाह की वक्त, इब्तिदाए निकाह के वक्त बाकिरा लड़की जब बालिगा हो और उससे इजाज़त ली जाए और वो खामोश रही तो उसकी खामोशी रज़ामंदी है। पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। इसी तरह जब उसको ख़यार बुलूग हासिल हुआ, ख़यार बुलूग हासिल हुआ, भाई बालिगा होने के बाद उसको ख़यार होता है, इख्तियार होता है कि चाहे वो पहले का निकाह बाकी रखे या बातिल करे, उसी को ख़यार बुलूग कहते हैं। तो जब बाकिरा को ख़यार बुलूग हासिल हुआ और बालिग होने के बाद खामोश रही तो उसकी ये खामोशी भी रज़ामंदी की अलामत है। ठीक इसी तरह लड़का या सय्यिबा से इब्तिदाए निकाह में जब इजाज़त ली जाए तो उनकी खामोशी रज़ामंदी नहीं होती। लड़का हो या सय्यिबा लड़की हो, उससे इजाज़त ली जाए, वो खामोश रहे तो उसकी खामोशी रज़ामंदी की अलामत नहीं होती, बल्कि कौली रज़ा ज़रूरी है। रज़ाए कौली, वो कहे कि मैं राज़ी हूँ। आप इससे पहले मसला पढ़ चुके हैं, तब जाके उसकी रज़ामंदी होगी। अगर सय्यिबा लड़की से इजाज़त ली गई, वो खामोश रही, तो अब आप ये नहीं कह सकते आज सबूतों का रज़ा कि खामोशी जो है रज़ामंदी की अलामत है, बल्कि कौल के ज़रिए उससे रज़ामंदी ली जाएगी कि बाकिरा शर्मीली होती है, उसकी बनिस्बत सय्यिबा शर्मीली नहीं होती। समझ शरीफ में बात आई। अब जब तक सय्यिबा कौल के ज़रिए ना कह दे, लड़का कौल के ज़रिए इकरार ना कर ले, तब तक रज़ामंदी नहीं होती। तो बालिगा होने के बाद, बालिगा जब उससे ख़यार बुलूग इख्तियार हुआ तो उस वक्त भी खामोशी रज़ामंदी की अलामत नहीं होगी, बल्कि सराहतन इनकार करे या दलालतन इनकार करे, तब जाके ख़यार बातिल होगा, वरना नहीं। बात समझ शरीफ में आई। अब सराहतन और दलालतन किसको कहते हैं? कहते अस्सरीहु अन यक़ूला रज़यतु। सरीह सराहतन
ख्यार ये कि वो कहे मैं राज़ी हो गया। सराहतन राज़ी होना ये है कि वो ज़बान से कहें मैं राज़ी हूँ। सराहतन राज़ी होना ये है वो कहे ज़बान से कि मैं राज़ी हूँ, ये सराहतन है। वह दलालतु अन यफ़अला मा यदुल्लु अला रज़ा, और दलालतन रज़ा ये है, दलालतन रज़ामंदी ये है वो ऐसा काम करें जिससे उनकी रज़ा मालूम हो। दलालतन रज़ामंदी ये है कि वह ऐसा काम करें कि उनकी रज़ामंदी मालूम हो। कल क़ुबूलती, जैसे बोसा लेना, एक दूसरे का बोसा लेना है ना भाई, रज़ामंदी है, एक दूसरे से राज़ी है तब ना बोसो किनार कर रहे हैं। अब मोहतरमा बोसो किनार कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि वो राज़ी है। वल लम्सी बिल फतह मिनल आज़ा, लुम्स का माना छूना है ना, या लुम्स करे, लेकिन ऊपर लिखा बिल फतह लम्स करे, यानी आज़ा को छुए, आज़ा को। वो इग़ताइल गुलामिल महरा, या लड़का महर दे, या लड़का लजीज तर्जुमा लगाएंगे, और लड़के का महर अता करना। लड़का मोहतरमा को महर अदा कर रहा है, इस बात पर दलील है कि ये इससे राज़ी है, वरना वो महर क्यों देता। समझ शरीफ में बात आई। वह कबूल तय्यिबिल महरा, और सय्यबा का महर को कबूल करना। गुलाम लड़का महर अता कर रहा है, मोहतरमा सय्यबा महर ले रही है, इस बात पर दलील है कि दोनों एक दूसरे से राज़ी है। बात समझ शरीफ में आ गई माशाअल्लाह, तो बात ख़त्म हो गई। तो गुलाम हो, लड़का हो या सय्यबा हो, ख़यार बुलूग उसको हासिल है, तो उस वक्त तक ख़यार बातिल नहीं होगा जब तक कि सराहतन या दलालतन कहना दे। ठीक है ना। वला भी क़यामी हिमा अनिल मजलिसी, वला भी क़यामी हिमा अनिल मजलिसी, और ख़यार बातिल नहीं है लड़के का और सय्यबा का। बेक़यामी हिमा में तस्निया की ज़मीर है ना, बेक़यामी हिमा में तस्निया की ज़मीर है, और उन दोनों का मजलिस से खड़ा होना ख़यार को बातिल नहीं करता। इस तरह भी आप तर्जुमा कर सकते, ठीक है ना। उन दोनों के क़याम से, उन दोनों के खड़े होने से, मजलिस से ख़यार बातिल नहीं होता। अरे भाई मजलिस में थे, बालिगा हो गए लोग, निकाह पहले हो चुका था, उनके औलिया ने निकाह कर दिया था। मजलिस में जब खबर पहुंची कि तुम इसकी बीवी हो, वो तुम्हारा शौहर है, वो दोनों खड़े हो गए, तो उन दोनों के खड़े हो जाने से ख़यार बातिल नहीं होगा, क्योंकि ज़बानी इकरार ज़रूरी है, पहले पढ़ चुके आप, है ना। व शुरितल क़ज़ाउ ली फ़स्ख़ी मम बलगा लामन अतक़त, लामन अतक़त क्या माना होगा। और जब लड़का लड़की बालिग हो जाएं तो निकाह फस्ख़ करने के वास्ते बाज़ी शर्त है।
हाँ माशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, और क्या लिखा, ला मन आताकत, और जो लोंडी आज़ाद हो तो उसको निकाह फस्ख करने के लिए काजी शर्त नहीं। और जब लोंडी आज़ाद हो तो उसको निकाह फस्ख करने के लिए काजी शर्त नहीं है। समझ शरीफ में बात आई, लड़का लड़की दोनों बालिग हो गए, ख़यार बुलूग हासिल है, वो दोनों निकाह फस्ख करना चाहते हैं तो काजी शर्त है। लेकिन लोंडी आज़ाद हो, अब वो चाहे कि निकाह को फस्ख करूं तो खुद कर सकती है, काजी शर्त नहीं। समझ शरीफ में बात आ रही है। अच्छा, क्यों भाई, लड़का लड़की बालिग हो जाए तो फस्ख के लिए काजी शर्त है, लेकिन आज़ाद लोंडी आज़ाद हो तो नहीं है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं फ़इन्ना फ़िल अव्वली इल्ज़ाम ज़ररी अला ज़ौज, क्योंकि पहली सूरत कौन सी है, लड़का लड़की, शौहर पर ज़रर लाजिम करना पाया जाता है, क्योंकि पहली सूरत में शौहर पर इल्ज़ाम लाजिम करना आता है, या कहिए ज़रर लाजिम आता है ना। बखिलाफ़ी फ़स्ख़िल मुअतक़ा, बरखिलाफ मुअतक़ा के फस्ख़ निकाह के, बखिलाफ मुअतक़ा मतलब आज़ाद करदा लोंडी के फस्ख़ निकाह करने में। नहीं समझे, लड़का लड़की बालिग हो गए, ख़यार बुलूग हासिल है, निकाह फस्ख करना चाहे तो काजी शर्त है। क्यों? क्योंकि अगर काजी फस्ख निकाह नहीं करेगा तो यहाँ ज़ौज पर, शौहर पर ज़रर लाजिम आता है, शौहर पर ज़रर लाजिम आता है। और किसी पर ज़रर लाजिम कर देना बग़ैर क़ज़ाए काजी के मुमकिन नहीं, और किसी पर ज़रर लाजिम करना काजी के क़ज़ा के बगैर, काजी के फ़ैसला के बगैर मुमकिन नहीं, इसीलिए काजी शर्त है। लेकिन आज़ाद करदा लोंडी, पहले लोंडी थी अब आज़ाद हो गई तो उसको निकाह फस्ख करने का इख्तियार है। अगर वो निकाह फस्ख करना चाहती है तो क़ज़ाए काजी शर्त नहीं है। क्यों? चूँकि यहाँ ज़रर लाजिम नहीं आता है, ज़रर लाजिम। आगे देखिए क्या फरमाते हैं, फ़इन्नहु मनउ ज़ियादतिल मिल्की लिज़्ज़ौजी अलैहा। क्या पढ़ेंगे इसको? क्योंकि इस सूरत में लोंडी अपने ऊपर शौहर की ज़ियादती मिल्क साबित होने को रोकती है, क्योंकि इस सूरत में लोंडी अपने ऊपर, अलैहा अपने ऊपर, शौहर की ज़ियादती मिल्क साबित होने को रोकती है। अब भी लोग, मोहतरमा लोग, पहले वो थी बांदी लोंडी, अब हो जा रही है वो क्या, आज़ाद। अब क्या हो जा रही है? आप मसला जानते हैं कि हम अहनाफ के नज़दीक तलाक़ का एतबार औरतों से मुताल्लिक़ है। किससे मुताल्लिक़ है? अगरचे शौहर आज़ाद हो या ग़ुलाम, अगर बीवी आज़ाद है तो शौहर 3 तलाक देने का मालिक होता है।
ये क्या बीवी आज़ाद औरत है, शौहर भले गुलाम हो या आज़ाद, उसको 3 तलाक देने का इख्तियार होता है। समझ शरीफ में बात आ रही है। और तीसरी तलाक के बाद ही हुर्मत गलीज़ा साबित होती है। समझ रहे हैं ये। लेकिन अगर औरत लोंडी है या बांदी है, लोंडी बांदी है, तो शौहर भले आज़ाद हो, उसको 2 ही तलाक देने का इख्तियार होता है। नहीं समझे? अरे भाई, हमारे यहाँ तलाक देने में औरत का एतबार है। औरत आज़ाद है तो शौहर 3 तलाक देने का मालिक, भले शौहर गुलाम हो। और अगर औरत लोंडी बांधी है तो शौहर को 2 ही तलाक देने का इख्तियार होता है, भले वो शौहर आज़ाद हो। समझ गए बात? अब वो लोंडी थी, मालिक ने उसको आज़ाद कर दिया, तो जब लोंडी थी तो शौहर कितनी तलाक दे सकता था? 2। और 2 तलाक में वो बायना हो जाती है ना। या अल्लाह, नहीं सुनाई पड़ी आवाज़? तो बोलिए ना भाई। हम इतनी दूर में, आप लोग उतनी दूर में नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा हमको कि सुन भी रहे, कि सो रहे, कि सूंघ रहे। औरत का एतबार होता है। औरत लोंडी थी बेचारी, तब शौहर को 2 तलाक देने का इख्तियार था, है ना। और वही 2 ही तलाक में मुगल्लज़ा हो जाती। लेकिन आका ने रहम करम फरमाया, उसको आज़ाद कर दिया, तो अब शौहर कितने तलाक का मालिक होगा? 3 तलाक का। अब 1 तलाक बढ़ गई तो अब औरत पर हरज है, औरत पर कि वो आज़ाद हो गई। अब शौहर 3 तलाक का मालिक हो जाएगा और 3 तलाक देगा तो उस पर हरज हो जाएगा, वो मुगल्लज़ा हो जाएगी। तो अपने ऊपर से वो हरज को दफ़ा कर रही है, अपने ऊपर से वो हरज को दफ़ा कर रही है। और अपने ऊपर से हरज को दूर करने में काजी शर्त नहीं, काजी का फैसला शर्त नहीं है। वही कह रहे हैं बरखिलाफ आज़ाद करदा लोंडी के, क्योंकि वो अपने ऊपर से शौहर की तरफ से जो मिल्क की ज़्यादती है उसको रोकने वाली है, रोकने वाली। फ़इन्ना इग़्तिबार तलाक़ी इंदना बिन निसाई, क्योंकि हम अहनाफ के यहाँ तलाक का एतबार औरत की तरफ से है। औरत की तरफ से है। फ़ैज़ा, वो बोल दिया ना कि औरत बांधी है तो शौहर 2 तलाक का मालिक होगा, औरत आज़ाद है तो शौहर 3 तलाक का मालिक होगा। औरत का एतबार होता है। फ़ैज़ा आतक़त सारल मिल्कु अलैहा बिसलासी ततलीक़ातिन बाद मा काना भी ततलीक़तैन, तो जब उसको आज़ाद कर दिया, तो जब उसको किसको? लोंडी को। या ऐसा बोल, फ़ैज़ा आतक़त, तो जब लोंडी आज़ाद हो गई तो शौहर उस पर 3 तलाक का मालिक होता है ना। शौहर उस पर 3 तलाक का मालिक हो गया, सारा है 3 तलाक का मालिक हो गया। बादम माँ काना भी ततलीक़तैन, हालांकि इससे पहले जब लोंडी थी तो 2 ही तलाक का मालिक था। हालांकि इससे पहले जब लोंडी थी 2 ही तलाक का मालिक था। वयकूनुल फ़स्ख़ु, हो जाएगा ये फ़स्ख़े निकाह। पूरी बात समझ में आई? तो गोया औरत अपने ऊपर की हरज को दूर कर रही है और अपने ऊपर से दफ़े हरज में, दफ़े ज़रर में
काजी की कज़ा ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है। इसीलिए लड़का लड़की अगर फस्ख़ निकाह करना चाहें तो काजी का फैसला शर्त है, लेकिन आज़ाद करदा लोंडी अगर फस्ख़ निकाह करती है तो काजी की कज़ा शर्त नहीं। सफ़ा पलटी। हाँ, क्या लिखा आगे? वयकूनुल फस्ख़ु इम्तिनाअन अन हाज़ा। तो कहते हैं कि तो हो जाएगा ये फस्ख़ निकाह ज़ियादती मिल्क के सबूत से, ज़ियादती अपने आप को बचाना, अपने आप को, यानी अब शौहर 3 तलाक का मालिक हो जाएगा और वो अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा सकती है। फला युहताजु इला क़ज़ाइल काजी, तो ऐसी सूरत में क़ज़ाए काजी की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसी सूरत में क़ज़ाए काजी शर्त नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पर ज़रर नहीं दे रही है बल्कि अपने आप को ज़रर से बचा रही है। माशाअल्लाह, पूरी बात समझ में आ गई, बस घंटी भी लग गई। तो दुआ आखिर में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।